तो अब इसके अंदर शनि रेट्रोग्रेड अगर है, शनि जो है वो अथॉरिटीज को बताता है, ठीक है ना। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कहीं आपने आपको पर्सन हैज डिफिकल्टी या डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद अथॉरिटी फिगर, कोई अथॉरिटी में है उससे थोड़ा डिफिकल्टी होगी। पिछले जन्मों में हो सकता है उसने मतलब उसने मतलब पहले खुद वो अथॉरिटी में था, पर्सन वॉज वंस सिवियरली, पहले हुआ होगा सिवियरली डिस्टर्ब अब्यूज्ड बाय दोज विद पावर। ये खुद भी पावर में हो सकता तो भी इसने अब्यूज किया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। या जिससे या खुद भी अब्यूज हुआ हो, पहले एंस्लेव्ड मतलब स्लेव बना लिया हो किसी ने, स्लेव एंस्लेव्ड में बी इन दिस और पास्ट लाइफ। नाउ द पर्सन is working against and can be a abusive ruler or मिसमैनेज कर रहा है अपनी पावर पोजीशन को। अगर ये ऐसा ना करे तो बहुत अच्छा होगा, अपने अपनी पोजीशन जहां पर भी है उसको मिसयूज ना करे, दूसरों को सताए ना, दूसरों को परेशान ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कभी किया गया है तो उसके अंदर वो एंग्स्ट या उसके अंदर वो चीज चल रही है कि जिसकी वजह से वो करना चाह रहा है। तो ये हो सकता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि देयर विल बी नो शॉर्टकट्स इन लाइफ व्हेन सैटर्न इज रेट्रोग्रेड। आदमी रेट्रोग्रेड लिखा के लाया है शनि रेट्रोग्रेड अपने साथ, तो कुछ जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाले। और कहीं जल्दबाजी ना करे किसी भी काम में, जो किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, संभल के करना है, टाइम दे के करना है हर एक चीज को। ये एक अपॉर्चुनिटी है शनि ने दी है आपको कि आप सांस ले, अच्छे से एक गहरी सांस ले और फिर काम करें, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करें, आराम से काम करें। यहाँ पे सबसे बड़ा जो उसका हथियार है, जो सबसे बड़े उसके अंदर एक चीज है, जो क्वालिटी है, जो बेस्ट क्वालिटी जो ये लेकर आया है अपनी लाइफ में इस जन्म में, इज ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी भी चीज को किसी भी सिचुएशन से पीठ दिखाकर नहीं भागनी है। वन शुड नॉट रन अवे, रन अवे फ्रॉम एनी सिचुएशन, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी कोई भी ऐसी चीज, एनी सर्कमस्टांसेस जहां से वो दिक्कत परेशानी वाला जो टाइम आया है उससे वो पीठ दिखाकर भाग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो पेशेंस से काम करेगा, इफ वर्कड with patience, things will come on their own। और पेशेंस का गुण भी है इनके अंदर, कई बार वो पेशेंस को पहचान नहीं पाते, बट अगर पेशेंस के साथ काम करें बहुत अच्छा। ऑलवेज इन लोगों को ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी है, या फिर और मतलब ऑलवेज रिस्पेक्ट पीपल वर्किंग अंडर यू। जो भी लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपसे ऑर्डर्स ले रहे हैं, आपका चाहे वो घर के सर्वेंट्स हो, घर या फिर ऑफिस के सबॉर्डिनेट्स हो, या दुकान के अंदर कोई हो, या बिजनेस में कोई हो, कहीं पर भी हो, उन सबको रिस्पेक्ट करना, जो भी लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे उनकी
तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला। ज्यादातर ऐसा भी आप देखेंगे कि ये आदमी रिस्पेक्ट करता नहीं है, इतना ज्यादा लोगों को समझता नहीं है कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे ऐसी फीलिंग लेकर चल रहा है कि मेरा शोषण हुआ है पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं आप उल्टा करूं, या फिर उल्टा हुआ होगा कि इसने किया होगा तो यहाँ पर इसके साथ हो रहा होगा। दोनों ही बातें हो सकती हैं, दोनों चीजें पॉसिबल। कई बार ये इतना सेल्फ डाउट कर लेते हैं, इतना ज्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है इनके अंदर कि इनको अपनी सेल्फ वर्दीनेस का भी ख्याल नहीं रहता कि ये सेल्फ वर्थ इनके अंदर बची है कि नहीं बची है। कई बार ये भी हम कहेंगे पर्सन कैन बी चाइल्ड लाइक इन देयर बिहेवियर, बच्चों जैसा बर्ताव भी करते हैं ये लोग कैरी कर रहे हैं पिछले जन्मों से क्या, सबकॉन्शियस फियर ऑफ रिजेक्शन एंड लॉस। तो इनको हमेशा ये कोई भी स्टेप उठाने से पहले यही डरते हैं, इनको अंदर से डर लगा रहता है कि कहीं मैं रिजेक्ट हो गया, कहीं मेरा नुकसान हो गया, कहीं मेरे साथ कुछ और हो गया। तो ये सबकॉन्शियस फियर और रिजेक्शन इनके साथ लगा रहता है। तो ये क्या करते हैं उसके चलते, ये सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, ये सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा लेते हैं। अपने आप सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसी ने नहीं बोला काम करने के लिए आपको, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं ही करूंगा सारे काम। जबरदस्ती बाहर जाते हुए सारे काम, जितने भी उल्टे सीधे काम है, सब आपने कहा कि नहीं मुझे ही करने हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है। ये एक बहुत बड़ा वो है, इट इंडिकेट्स बर्डन ऑफ डीलिंग विद टू लाइफ टाइम्स, दो जन्मों को एक साथ जीने का जो है यहाँ पर बर्डन है उसके पास। शनि रेट्रोग्रेड लेके चल रहा है, तो दो लाइफ टाइम के जितने कर्म हैं उनको पूरा भुगतने का इसके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझा है। इसीलिए विच गिव्स देम, इसीलिए इनके पास देयरफॉर एक्सपीरियंस इनर डाउट्स अबाउट सेल्फ ग्रोथ। ये बहुत जबरदस्त विजडम भी आता है इस प्लान के साथ, हाँ, बशर्ते अगर ये डिसिप्लिन में हो। डिसिप्लिन कैन गिव enormous विजडम। अगर डिसिप्लिन में रहेगा, डिसिप्लिन से काम करेगा, तो बहुत बड़ा बहुत अच्छा इनको विजडम मिल सकता है। ये एक और साइन है, दिस इज साइन ऑफ एन ओल्ड सोल, पुरानी सोल है, हु हैज एडवांस्ड फार ऑन स्पिरिचुअल पाथ, जो मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे काफी आगे चली हुई है। और कई बार शनि रेट्रोग्रेड मिलता है तो वो इसीलिए भी मिलता है कि आपको कई जन्मों के जो पहले कर्म है, जो हार्डवर्क और जो स्ट्रगल, या जो हम इनर डाउट या हम जो भी कहें तकलीफें कहें शनि रेट्रोग्रेड की वजह से, वो उसको इसीलिए मिल रहा है कि वो कर्मों का फल जो है यहाँ पे निगेट होना है। आपने बहुत सही, या हम ये बोलते हैं बहुत बढ़िया सही जन्म लिया है कि आप अपने सभी कर्मों को यहाँ पर, ये कर्म शनि रेट्रोग्रेड का मतलब है हमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई लाइफ में कि हम अपने कर्मों को यहाँ पर निगेट कर सकें, जो हमारे को पास्ट लाइफ के जितने भी हमारे कार्मिक डेट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, उनको हम क्लियर कर सकते हैं, बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं और लाइफ बहुत इजीली जी सकते हैं। हाँ, ये आदमी की लाइफ में हार्डवर्क बना रहेगा, ये ना सोचे कि उसको हार्डवर्क नहीं करना। इनफैक्ट अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है, अगर हार्डवर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाएगा तो प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं रखेगा तो प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें इसको इसी तरीके से जीना है, तो ये सभी कर्मों को अच्छे से काट पाएगा। है किसी का शनि रेट्रोग्रेड? यस किसी सर, का मेरा है। हाँ सर, मेरा मेरा है। भी है। ऐसा फील होता है आप लोगों को कि आप दो जन्मों का एक साथ काट रहे हो? यस सर।